नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं कटीक बस्ती में। आपने देखा होगा कि समय समय पर जगह जगह पर भंडारे लगते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि भंडारा तब भी लगाया जाता है जब किसी घर से कोई जाता है, और कोई घर ऐसा नहीं है जहां से कोई नहीं जाता है। आज ये भंडारा भी किसी के जाने की याद में लगाया जा रहा है, किसी की तेरहवीं मनाई जा रही है। और तेरहवीं किसकी मनाई जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखा देते हैं तेरहवीं में क्या कुछ बनाया गया। ये देख सकते हैं तेरहवीं में यहाँ पर ब्रह्म भोज जो है किया जा रहा है। ब्रह्म भोज में आलू और छोले की सब्जी है, पूरी है, साथ में यहाँ पर हलवा भी बनाया गया है और बाकायदा जो है लगातार यहाँ पर लंगर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। और ये भंडारा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए ही नहीं, अपितु तमाम उन लोगों के लिए है जो इस तेरहवीं में अपनी शिरकत कर रहे हैं। और भंडारा भी किस तरीके का लगाया जा रहा है ये देख सकते हैं। सामने हम आपको दिखा सकते हैं हलवाई यहाँ पर बाकायदा बिठाया गया, कढ़ाई चढ़ी हुई है, यहाँ पर हलवे का प्रसाद, आलू और छोले की जो सब्जी है वो बनाई गई, पूरियां यहाँ पर गर्मा गर्म बनाई जा रही हैं। और आइए अब हम दिखा देते हैं तेरहवीं किसकी बनाई जा रही है वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं सामने एक फोटो लगी हुई है जिसमें लेट मिस्टर रॉकी पवार, ये देखिए लेट मिस्टर रॉकी पवार। और ये सामने जो है एक कुत्ते की तस्वीर आप कह रहे होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये कुत्ते की तेरहवीं आज 10/1/2026 को जो है यहाँ पर इसकी डेथ हुई थी कुत्ते की। आज उसकी तेरहवीं मनाई जा रही है। आइए बातचीत कर लेते हैं, परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस तेरहवीं को लेकर के। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बेटी है वो रो भी रही है। बेटा क्या हुआ आज? मेरे भाई की 13वीं करी हमने। आपके भाई की 13वीं? अच्छा, तस्वीर लगी हुई है, बुरा मत मानना, एक कुत्ते की, एक डॉगी की तस्वीर है, आप उसको कह रहे हैं मेरे भाई की। ये हमारे लिए हमारा फैमिली मेंबर था जी। मेरे मम्मी पापा के लिए बेटा, मेरे लिए भाई, हमारी फैमिली का हिस्सा था। हमने कभी इसको नहीं माना कि कुत्ता है जी। हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए बच्चे से बढ़ के और मेरे लिए मेरे भाइयों से बढ़ के ये था जी। कब हुई इसकी डेथ? ये पिछले शनिवार को पूरा हो गया। आज ये ब्रह्म भोज किया जा रहा है, मैं देख रही हूँ ब्रह्म भोज आज इसी के। हाँ जी, इसकी आत्मा की शांति के लिए अभी हवन वगैरह हुआ है, अभी खाना वाना चल रहा है। अच्छा, लोग आज जहाँ एक और अपनों को नहीं जानते, अपने कहते हैं आज माँ जो है जिस बेटे को जन्म देती है उसके लिए इतना दुखी नहीं होती है, बाप बेटे के लिए नहीं होता, बेटा बाप के लिए इतना दुखी नहीं होता, आप इतना दुखी हो रहे हैं इसके लिए। इससे लगाव इतना था जी, कोई मतलब ये इंसान से बढ़ के वफादारी इसकी हर एक चीज में ये था, हर जगह पूरे घर में इसकी वो चीज थी जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम रॉकी पवार है। आपका? वर्षा पवार। वर्षा। तो देख सकते हैं वर्षा, उनका कहना है कि ये एक कुत्ता नहीं, एक जानवर नहीं, अपितु इनके परिवार के मेंबर से बढ़कर है, क्योंकि ये इनके साथ परिवार के मेंबर की ही तरह रहा। और देख सकते हैं आप, आंसू थे उनकी आंखों में। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है, ये जो ब्रह्म भोज किया जा रहा है, रॉकी पवार की 13वीं का ब्रह्म भोज आज आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बाकायदा यहाँ पर तमाम शहर वासियों को, जो भी इस ब्रह्म भोज में शामिल हो रहा है, जो भी इसकी 13वीं में शामिल हो रहा है, उसको ब्रह्म भोज के बिना यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके लोग 13वीं में आते हैं और परिवार से मिलते हैं, उसी तरीके परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रॉकी पवार जी, मेरा बेटा। आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है। मतलब क्या हुआ इसको, कैसे, मतलब? ये 7 दिन का हम लेके आए थे जी, पिछले 13 साल से हमारे साथ था और आज भी है और हमेशा रहेगा जी। तो किडनी फेलियर की वजह से जो है इसका देहांत हो गया था 10/1/2026 को। काफी प्रयास किया हमने, डायलिसिस पे भी ले जाने की कोशिश की, सेंटर ढूंढ रहे थे, सेंटर नहीं मिला हमें, ह्यूमन्स का सेंटर था, एनिमल्स का नहीं था, तो उस वजह से डिले हो गया वार्तालाप में डॉक्टर सलाह मशवरे में। लेकिन पानीपत की डॉक्टर्स की टीम ने, जो सरकारी हॉस्पिटल, काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं पानीपत में, घर भी आके ऑब्जर्व किया उन्होंने डॉक्टर्स ने, तो शुक्रिया अदा है डॉक्टर्स का भी और सारे गाम राम का। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी बेटा हमारी यादों में है और हमेशा रहेगा, अमर है वो। आपका क्या नाम? बलबीर पवार, वकील। अच्छा बलबीर जी, आज लोग अपनों को भुला देते हैं। हाँ जी। आपने देखा है कि बेटा बाप को नहीं पहचानता या माँ बेटे को नहीं पहचानती, इस तरीके के वाक्य जहाँ पर सुनने के लिए आते हैं। आप एक कुत्ते के लिए 13वीं तक का यहाँ पर ब्रह्म भोज भी किया जा रहा है। मेरा बेटा है जी वो, और
यादों में हमेशा जिंदा रहेगा, दिल में भी और यादों में भी। और हर साल इसी तरीके से भंडारा लगेगा। 1 तारीख को अब उसका जन्मदिन है, 1 तारीख को भी उसका जो है केक कटेगा यहाँ, और दोबारा से फिर भंडारा होगा और गरीबों को दान किया जाएगा। ये हमेशा चलेगा जब तक मेरी सांसें हैं, और उसके बाद मेरे बच्चे, वो हमेशा करेंगे। हमारे दिलों में जिंदा वो हमारे परिवार का सदस्य है और रहेगा। ये नहीं कि आज कर दिया उसके बाद नहीं, हर साल हमेशा यादों में पल पल रहेगा। क्योंकि विशेष स्नेह था मेरी मैडम से उनका, 24 के 24 घंटे इनके साथ, जहां भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऊपर नीचे। इवन अगर हम कहीं दिल्ली जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में बैठ गया, तो हमने कभी उसको फोर्सफुली उतारने का प्रयास नहीं किया। हमने गाड़ी वापसी अंदर खड़ी कर दी, सामान सारा उतार दिया। जब वो नीचे उतरा है तो गाड़ी दोबारा गई, अदरवाइज हम कहीं नहीं गए, हम घर ही थे। 13 साल से हम कहीं एक रात कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में स्टे नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा वेट करता था। यही वजह है कि उससे विशेष लगाव है, रहेगा। नाम एक बार फिर से बताइए। बलबीर पंवार। तो देख सकते हैं बलबीर पवार, उनका कहना है कि आज से 13 साल पहले 7 दिन के बच्चे को ये लेकर के आए थे और उन्हें अपने बच्चे की तरह ही पाला, और उसने भी परिवार के साथ इतना मिलवर्तन रखा कि महसूस ही नहीं हुआ कि वो जानवर है। और तमाम परिवार, आपने देखा बलबीर जी हमारे साथ है, उनकी बेटी भी हमारे साथ ही, मैडम उनकी जुड़ चुकी है। मैम क्या नाम है आपका? बीना पवार। वीना जी, आज तेरामी मना रहे हैं आप, कहते हैं कि तकलीफ होती है घर से जब चला जाता है कोई, तो कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, रो रहे हैं। तो देख सकते हैं, कहते हैं ना कि माँ की गोद से जब बच्चा जाता है तो माँ तो बोल ही नहीं पाती है, तो माँ जैसी ममता यहाँ पर फीलिंग आ रही है इनको। और कहते हैं पिता ने तो बोल दिया कि मेरा बच्चा मेरे घर से गया है, उसकी तेरामी आज की जा रही है। और हर वर्ष इसी तरह जो है तेरामी उसकी मनाई जाएगी, हर वर्ष लंगर लगा करके उसका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। लेकिन देखिए, माँ बेटी एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि माँ जो है कभी भी अपने बच्चे के घर से जाने, अगर माँ से बच्चा 1-2 दिन के लिए कहीं जाने लगे तो माँ भाव विभोर हो जाती है और मुंह से कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये तो बच्चा सदा के लिए उनकी गोद से छिन गया, तो उनका जो है यहाँ से उनकी गोद से चला गया, तो बच्चा वो देखिए रोते हुए माँ नजर आ रही है, बहन रोते हुए नजर आ रही है। और परिवार का ये दृश्य देख करके तमाम जहाँ परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, वहीं जो है आस पड़ोस के जो लोग हैं, सगे बंधु जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। कहते हैं कि केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी अपना सा मोह डाल लेते हैं। जिस तरीके रॉकी जो है इनके परिवार में आया, और ये परिवार आज उसके दुनिया से चले जाने के बाद रो रो करके बुरा हाल हो रहा है परिवार का। ऐसा ही हालात जो है आज इंसान के प्रति भी होता है। लेकिन ये आज रॉकी पवार जो इस दुनिया को अलविदा कह करके चला गया, उसके लिए परिवार का ये रुदन जो है बड़ा कहते हैं मन को दुखी भी कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। और आपको बता दें कि रॉकी जब 7 दिन का था तब लेकर के आए थे, तो परिवार ने उसको एक नाम दे दिया था। जो और देखिए, नाम के साथ साथ अपना जो है सरनेम भी इन्होंने लगाया, केवल नाम ही नहीं दिया, रॉकी के साथ इन्होंने रॉकी पवार भी लगा दिया। और आज उन्होंने एक ही बात कही है कि उनका बेटा जो है इस दुनिया को अलविदा कह करके गया है, तो तकलीफ तो होती है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रिश्तेदार हैं इनके? मैं इनका साथी हूँ जी, एडवोकेट करमवीर जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत से जी। इन्होंने मतलब एक बहुत बढ़िया काम किया है। ये उनको एक परिवार का मेंबर माना, वो इनके लिए काफ़ी वफादार थे, इनके एक पारिवारिक मेंबर के जैसे इनके साथ में रहते थे। तो इनको थोड़ा दुख तकलीफ तो हुआ उसके जाने से, लेकिन मैंने इनको समझाया है आत्मा को परमात्मा के पास भेज रहे हैं, उसको खुशी खुशी भेजें, क्योंकि ये हमारी मर्जी नहीं, ये परमात्मा की मर्जी है। तो वकील साहब, आप भी वकील हैं, ये भी वकील हैं, कहीं ना कहीं लोग मजाक भी उड़ाते हैं इस चीज का कि एक कुत्ता ही तो मरा है और उसकी तेरामी की जा रही है, इतने लोगों का खाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो सोच होती है अपनी अपनी। इनकी सोच देखो कितनी बढ़िया वकील साहब की, एक मतलब उसको परिवार का मेंबर माना और उनके लिए इतना किया, और हर साल मनाएंगे उनका जो भंडारा रहेगा हर साल। कितनी अच्छी सोच है। हमें सभी जीवों के प्रति ऐसी अपने मन में भावना रखनी चाहिए और प्रेम प्यार करना चाहिए। सभी जीव बराबर हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी है, चाहे भैंस है, कोई भी है।
तो क्या लगता है इंसानियत अभी भी जिंदा है? हाँ बिल्कुल, हर तरह के आदमी हैं दुनिया में, इंसानियत जिंदा। क्या नाम है आपका? एडवोकेट करमवीर। तो देखिए एडवोकेट करमवीर हमारे साथ, और उनका कहना है कि साथी बलबीर ने आज जो अपने बेटे रॉकी पवार का, जी हाँ, उसको 7 दिन का ये लेकर के आए थे, 7 दिन के बच्चे को इन्होंने पाला था और परिवार के सदस्य की तरह उसे नाम ही नहीं दिया अपितु सरनेम भी दिया था। आज रॉकी पवार जो कि वास्तव में एक कुत्ता है लेकिन इनके लिए परिवार का एक हिस्सा है, आज उसकी तरामी मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और बलबीर जी का ये कहना है कि ये भंडारा अभी नहीं अपितु हर वर्ष जो है रॉकी पवार की याद में लगाया जाएगा। उसकी तैरामी ही नहीं अपितु उसकी बरसी भी हर साल इसी तरह भंडारा लगा करके मनाई जाएगी। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बलबीर जी के द्वारा भंडारा लगाया गया, ठीक किया गया, गलत किया? बहुत बढ़िया किया है जी, बहुत बढ़िया। ये तो इंसान को एक समझने की जरूरत है कि एक जानवर भी एक इंसान का ही रूप है जी, उसके अंदर भी आत्मा बसती है। जो इसको मारते हैं, तड़पाते हैं, आज का टाइम देखो जी, बुरा हाल हुआ पड़ा है, जानवरों के ऊपर कर रखा है। तो मैं तो कहूँगा कि इससे बढ़ के सेवा नहीं है। जो इंसानों की सेवा में आजकल लोग तत्पर हो रहे हैं, आप जानवरों की सेवा में तो निकलोगे तो बहुत आपको पुण्य भी मिलेगा, अच्छा भी होगा और लोग भी समझेंगे जी। एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अच्छा, कहते हैं इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होता है, क्या ये उसी की एक मिसाल है? बिल्कुल होता जी, बिल्कुल होते हैं। हमारे तो आंखों में आंसू आ गए जब हमने सोचा कि बलबीर जी ने इतना बड़ा अच्छा काम किया है। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे दूसरा बंदा प्रेरित जरूर होता है। अगर वो कर रहे हैं इन चीज़ों को, हम भी देख के हो रहे हैं कि हमारे घर भी एक है टुक्का, हम गलियों में भी करते हैं। हालांकि मुझे तो मेरे गली वालों ने थाने तक भिजवा दिया था कि मैं कुत्तों को रोटी डालता था। अच्छा, तो कुछ लोगों के दिल के अंदर ये जगह होती है और कुछ लोगों के दिल के अंदर आप कुछ समझ सकते हो। और तकलीफ उस समय भी आपको बहुत हुई होगी जब आपको थाने का मुंह थाने तक का मुंह देखना पड़ा जी। हमारी गली के थे लोग। फिर आपने छोड़ दिया कुत्तों को रोटी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा करती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। वो तो 2-4 दिन के लिए बाहर निकली थी और मेरे को सेवा मिली, मैंने की तो मेरे को थाने में भिजवा दिया। जी जी भाई जी। बलबीर पवार जी सिर्फ रॉकी पवार से ही प्यार नहीं करते थे, इसके अलावा भी इनके चैम्बर के आसपास जितने भी डॉग्स आते हैं ये उनको डेली ब्रेड और दूध डेली उनके लिए सबसे पहला काम होता है इनका, ये उनको देना। मतलब ये एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं और सभी जीवों से प्यार करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी मिसाल सामने आई है जहाँ एक और लोग जो हैं कहते हैं एक कुत्तों को खाना खिलाने वाले, जैसे कि भाई जी ने अभी बताया कि वो कुत्तों को रोटी खिलाते थे तो उन्हें कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर बलबीर जी ने जो ये सराहनीय कदम किया, उन्होंने एक कुत्ते को पाला ही नहीं अपितु उसे अपना नाम, सरनेम इत्यादि सब कुछ दिया और आज अपने परिवार के मेंबर की तरह ही उसकी तैरामी मना करके भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और हर साल भंडारे का ऐलान भी इन्होंने किया है कि हर वर्ष इसी तरह इसकी बरसी मना करके, रॉकी पवार की बरसी मना करके, जिस तरीके कहते हैं अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का जो अपने परिवार को छोड़ करके सदा सदा के लिए भगवान की गोद में चले जाते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं। इसी तरह बलबीर जी और उनका परिवार जो है रॉकी पवार की बरसी हर साल मनाएगा और हर साल इसी तरह भंडारे लगाएगा। तो ये खबर आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कटीक बस्ती पानीपत की, जहां पर आज रॉकी पवार जो कि एक जानवर जरूर था लेकिन शरीर से वो जानवर था, लेकिन अगर उसका कहते हैं ना सोच तो जानवर भी रखते हैं, दिमाग तो जानवर भी रखते हैं। तो उसकी जो सोच और उसकी वफादारी को देख करके आज परिवार के द्वारा उसकी तैरामी और भंडारे का आयोजन किया गया है। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक बात आपसे अपील भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके बलबीर जी ने अपने बेटे रॉकी पवार की आज तैरामी कर भंडारा लगा, उसको श्रद्धांजलि दी है, तो आप भले ही ऐसा काम ना कीजिए, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई जानवर आ जाए तो उसे 2 रोटी अवश्य दे दीजिए, क्योंकि भूख उन्हें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है। और ये बिना झोली के फकीर हैं, इन फकीरों की झोली में अगर 2 रोटी डालेंगे तो ऊपर वाला ना जाने आपको कितना भंडार भर देगा। उसकी आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में पूरा परिवार एकजुट अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए रॉकी पवार को आज विदाई तो ये नहीं देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि वो इनकी यादों में, इनके दिल में, इनके दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आज उसी की यादों को ताज़ा करते हुए तमाम परिवार यहाँ एकजुट होकर के जहाँ एक और उसकी तैरामी मना रहा है, वहीं आज लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।